सोहं तथापि
प्रवृत्ता प्रीत्याग्निवीर्यमविचा मृगो मृगेन्द्रम् न प्रीति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अलिपश्रुतं श्रुतवातां परिहास्यधाम तद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते वलामा यति कोकिला मधु मधुरं विरोति सचारु चामृतलिका निकलैकेतो स्तोत्र के अजस्त्र प्रवाह में अवगाहन करते हुए भक्ति की मंदाकिनी मन को आनंद देती हुई निरंतर आत्मा के प्रदेश प्रदेश को प्रक्षालित करती हुई पावन पवित्र बना रही है। स्तोत्र करने से क्या होता है, जिनेन्द्र की स्तुति से क्या होता है, जिन स्तव की महिमा क्या है, भगवान की गुणगान की महिमा क्या है, इसे जानने के लिए आज हम सातवें काम में प्रवेश करेंगे। प्रिय आत्मन जीवो अनादि निहिरो, जीव अनादिकाल से है। जीवो अनादि निहिरो, जीव अनादिकाल से है। कब से है जीव? अनादिकाल से। पैड़ी सील सहावो जीवम गाढ़ अड़ाई संबंधो प्रकृति सील स्वभाव, ये पर्यायवाची है। इनका आत्मा के साथ अनादिकाल से संबंध है, यानी कर्म और आत्मा अनादि से है। जैसे खान में पड़ा हुआ सोना, खदान में पड़ा हुआ सोना, उसमें कालिमा कब से है? जो सोना खान में पड़ा है, उस सोने में कालिमा कब से है? मलिनता कब से है? बताइए। हाँ, अनादि से ही है। वो मलिनता तो अनादि से है। उस मलिनता की शुद्धि अग्नि के ताप देने पर होती है। प्रिय चेतन आत्माओं, इस जीव ने अनादिकाल से अनंत भाव धारण किए। प्रत्येक भाव में अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग, इनके वशीभूत होकर के कर्मों का संचय किया। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय की पर्याय में पांचों पापों का संचय किया। जितने जन्म गुजरे हैं पापों के संचय में गुजरे हैं। व्यापारी जैसे प्रतिदिन व्यापार करके धन अर्जन करता है, वैसे जीव ने अनादि से आज तक पापों का अर्जन किया है। उसका कारण है एक इंद्रिय की पर्याय में कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, खोटा ज्ञान था, मिथ्यात्व साथ में था, अविरति साथ में थी, प्रमाद था, कसाय तेज थी।
युक्त। प्रिय आत्मन, पापों का आश्रव प्रत्येक पर्याय में इस जीव ने किया है। पुण्य का आश्रव एक इंद्रिय जीव के नहीं होता, पुण्य का आश्रव 2 इंद्रिय जीव के नहीं होता, पुण्य का आश्रव 3 इंद्रिय जीव के नहीं होता, पुण्य का आश्रव 4 इंद्रिय जीव के नहीं होता, पुण्य का आश्रव असंख्य पंचेंद्रिय जीव के नहीं हो पाता। प्रिय आत्मन, पुण्य को बटोरने के लिए मन चाहिए, सुमति ज्ञान चाहिए। ध्यान दो, एक इंद्रिय पर्याय में निगोद में अनंत काल हमारा बीता है, जहां मात्र मैंने पापों को अर्जन किया और पापों को भोगा है। पाप करने से हो या ना हो, लेकिन आर्त और ध्यान करने से ज्यादा पाप होता है। व्यक्ति बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मात्र टेंशन कर रहा है, सबसे बड़ा पाप कर रहा है। आर्त और ध्यान कर रहा है, सबसे बड़ा पाप कर रहा है। तो जीवों ने जन्मों जन्मों से जो पाप जोड़ रखे हैं, भाव भाव से जो पाप जोड़ रखे हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में कोई भी पाप किया हो, धर्म क्षेत्र का आश्रय लेने से वह पाप नष्ट हो जाता है। और धर्म के क्षेत्र में आकर के कोई पाप किया जाए तो वज्र के लेप की तरह अमिट हो जाता है। प्रिय आत्मन, संसार में कहीं पर पाप कर लेते हैं तो उसे हम धर्म के पास जाकर के, मंदिर के पास जाकर के, प्रभु के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के धो लेते हैं। लेकिन यदि यही पाप हो गया तो कहां छूटेगा? ध्यान दो, आचार्य ये कहना चाहते हैं, हम जो कहते हैं कि हम सुखी क्यों नहीं है, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। प्रिय आत्मन, हम जो यात्रा कर चुके हैं, अनंत भव की यात्रा, उसमें मात्र मैंने कर्ज 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 लिया है। कर्मों का इतना ज्यादा कर्ज हमारे साथ है कि जब तक वह कर्ज नहीं चुकेगा। प्रिय आत्मा, क्रोध का कर्ज क्षमा को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। मान का कर्ज मृदुता को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। माया का कर्ज सरलता को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। लोभ का कर्ज संतोष को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। पाप का कर्ज पुण्य को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। संसार का कर्ज मोक्ष को गिरवी रखे बिना नहीं मिलता है। हमारे पास इतने पाप कर्मों का कर्ज है, एक समय में जीव 70 कोड़ा कोड़े सागर तक का कर्म बांध लेता है। दर्शन मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़े सागर प्राण तक इस जीव को हो जाता है। और अब कहिए, ऐसा यदि कर्म बांध चुका है तो उसे कितने भाव में नष्ट करेगा? आप कल्पना करेंगे कि वस्तुतः ये कितना बड़ा रहस्य है कि कैसे भावों में कर्मों को बांध के आया हूं मैं। बांधने के लिए कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन छोड़ने के लिए तो मात्र एक जिनेंद्र भगवान के चरण में है। बांध किसी भी प्रकार से आओ, लेकिन छोड़ने का तो एक ही उपाय है, जिन भक्ति। बांधने के लिए तो अज्ञान से भी बांधा जाता है, मोह से भी बांधा जाता है, लेकिन छोड़ने के लिए तो सम्यक दर्शन ही चाहिए।
बांधने के लिए तो अविरति से बांधा जाता है, लेकिन छोड़ने के लिए तो चारित्र्य चाहिए। बांधने के लिए तो कसाय से बांधा जाता है, लेकिन छोड़ने के लिए तो निष्कसाय चाहिए। प्रिय आत्मा, ये लोहे की सांकलें तो बहुत कमजोर हैं, कभी भी टूट जाएंगी, लेकिन कर्मों की श्रृंखलाएं इतनी मजबूत हैं कि अदृश्य को बांधे हैं। लोहे की सांकलें तो इस पुद्गल के तन को बांध पाती हैं, लेकिन कर्मों की सांकलों ने, कर्मों की श्रृंखलाओं ने इस अदृश्य आत्मा को रोक के रखा है। कहां रोक लिया है? भव में, संसार में रोक रखा है। एक भी कर्म शेष रहता है तब तक जीव मोक्ष नहीं पहुंच सकता है। एक भी घाती कर्म शेष रहता है तो केवल ज्ञान नहीं पा सकता है, और एक भी आघाती कर्म शेष रहता है तो वह मोक्ष नहीं जा सकता है। इसलिए प्रिय चेतन आत्माओं, इस तत्व को जानो, गहराई में जाओ कि मैंने जो कर्मों को जोड़ा है मेरे साथ आज का ही कर्म नहीं है, भाव भाव के कर्म है, जन्म जन्म के कर्म है। कर्म करने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, कर्म करने के लिए गुरु नहीं चाहिए। आशीष, कर्म करने के लिए गुरु नहीं चाहिए, कर्म करने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए, कर्म करने के लिए प्रभु नहीं चाहिए, कर्म करने के लिए कर्म करने के संस्कार तो अनादि के हैं इस जीव के। पाप करने के संस्कार अनादि के हैं। कोई पाठशाला नहीं खुलती है, खुलती तो पाठशाला ही है। कोई पाप विद्यालय नहीं खुलता है, लेकिन पाप होता है। प्रिय आत्मन, पंच कल्याण तो कभी कहीं एक जगह होता है, लेकिन पंच पाप तो हर जगह हर समय होते हैं। हे जीव, 5 महामृत आज तक धारण नहीं किए, लेकिन 5 पाप अनादि से करता आया है। इस जीव को समझाओ, चेतन आत्मा से पूछो, हे आत्मा, अब तक तू कहां रहा है? कहां रहा? क्या करता रहा? क्या करता रहा? मैं गोद में रहा, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा। तो संकलेश के साथ किया कि विशुद्धि के साथ? संकलेश के साथ। 2 इंद्री संकलेशमयी जीवन, 3 इंद्री संकलेशमयी जीवन, 4 इंद्री संकलेशमयी जीवन। ओह ज्ञानियों, असंख्य पंचेंद्री संकलेशमयी जीवन, अज्ञान के साथ पंचेंद्री संकलेशमयी जीवन, मोह के साथ संगी पंचेंद्री संकलेशमयी जीवन। इस तरह से मैंने चाहे निगोद की यात्रा की हो, निगोद में मात्र स्पर्श इंद्रिय थी, एक इंद्रिय में आपके पास मात्र स्पर्शन था, रसना नहीं थी कि आप बोल सको। कर्म फल चेतना थी, जैसा आए भोगो। रास्ते में वृक्ष खड़ा है, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, खड़ा है सो खड़ा है, भोगना पड़ेगा। 2 इंद्रिय जीव के कर्म चेतना के साथ चलता है। 3 इंद्रिय जीव में भी कर्म चेतना कर तो सकते हो, लेकिन अज्ञान और मोह बैठा है, इसलिए पाप नहीं कर पाओगे, पुण्य नहीं कर पाओगे। असंख्य पंचेंद्रिय की पर्याय में मैंने पापों को जोड़ा है,
संगी पंचेंद्रिय के पर्याय मैंने पापों को जोड़ा है। ध्यान देना ज्ञानियों, जीव नरक में जन्म लेता है, शत्रु की खोज करना शुरू कर देता है। एक जीव स्वर्ग में जन्म लेता है, मित्र की खोज करना शुरू कर देता है। जाओ जहां भी खोजो, सर्वत्र संसार में आपको पाप ही पाप दिखाई देगा। समुद्र में जहां भी नजर डालो पानी ही पानी दिखता है, वैसे संसार में पाप ही पाप नजर दिखाई देगा। जीवन में की ओर झांको तो पाप ही पाप दिखाई देता है। मैं भवों से पापों को जोड़ा है। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्धति। जल के द्वारा ही कीचड़ तैयार होता है। कीचड़ किससे बनता है? बोलो क्या नहीं? कीचड़ कैसे बनता है? पानी बरसा मिट्टी पर, कीचड़ बन गया। आप रास्ते में चले, पांव में लग गया, घर में प्रवेश किया, कीचड़ किससे धोया? कीचड़ उत्पन्न हुआ पानी से और कीचड़ साफ हुआ पानी से। मन से ही पाप पैदा होता है और मन से ही पाप। जब ये मन अशुभ होता है, जब ये वचन अशुभ होता है, जब एक काय की चेष्टा अशुभ होती है तो पापों को पैदा करती है, और जब यही चेष्टा शुभ होती है तो पुण्य को पैदा करती है वही जिससे कीचड़ उत्पन्न हुआ है, कीचड़ उसी से साफ होता है। मन वही है जिस मन से मैंने आज तक पाप पैदा किए हैं, मात्र उसी मन से अब पुण्य को पैदा करना है, उसी मन से पैदा करना है। पहले जिस गिलास से आपने पानी पिया है, उसी गिलास से दूध पीते हैं। प्रिय आत्मा जानो, मन यही है। आज तक इस मन में स्तुति नहीं आई, आज तक वचनों में स्तुति नहीं आई, आज तक काय ने स्तुति नहीं की। यदि मेरे मन ने कभी जिनेंद्र भगवान का गुणगान किया होता, यदि मेरे मन ने कभी जिनेंद्र भगवान की स्तुति की होती, तो वे पाप छट गए होते, हट गए होते, मिट गए होते, कट गए होते। लेकिन मेरे पाप आज तक क्यों नहीं छट पाए, क्यों नहीं हट पाए, क्यों नहीं मिट पाए, क्यों नहीं कट पाए? उसका कारण है कि मैंने अभी रोग को बढ़ाया है, मैंने वही खाया है जिससे रोग बढ़ता है। मेरा ध्यान ही कब गया कि मैं रोगी हूं? मैंने वैद्य को नाड़ी दिखाई कब है? तुम्हें वैद्य मिला ही कब है जो तुम्हारी नाड़ी को देख कर बता दे कि तुमने ऐसा खाया था इसलिए बीमार हो, ऐसा खाते आए हो इसलिए बीमार हो? समझ रहे ना? कोई ऐसा वैद्य मिला ही नहीं जो मुझे बता दे कि तुम इस कारण बीमार हो रहे हो। ये तो मुझे मालूम है कि बीमार हूं, लेकिन ये पता नहीं कि बीमार क्यों हूं। ये तो मालूम है कि मैं दुखी हूं, पर ये मालूम नहीं दुखी क्यों हूं। और सुख होने का उपाय क्या है, दुख को नष्ट करने का उपाय क्या है? आचार्य इस बात को भली भांति प्रकाशित करना चाहते हैं। तो वक्तांबर स्तोत्र का 7वां काव्य देखिए, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो संस्तवे भाव संतति सन्निबद्धम, त्वत् संस्तवे भाव
संतति सन्निबद्धम त्वत्ते संस्थावेनि भाव संतति सन्निबद्धम। आपकी मधुर आवाज यदि हमारे कान तक आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। त्वत्ते संस्थावेनि भाव संतति सन्निबद्धम। पापं क्षयमुपैति शरीरे भाजाम्। आक्रान्ति लोके मलिनी लेमसे मासु। सूर्यांशु भिन्नेमिव शार्वर्मन्दिकारम्। त्वतो संस्तवेन भाव संतति सन्निबद्धम। सन्निनि सन्निबद्धम। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम्। आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु। सूर्यांशु भिन्न म्यो शार्वर मंदिकारम। देखिए, त्वत् आपकी संस्तवेन संस्तव से आपकी स्तुति करने से क्या होता है? भव संतति भव की परंपराओं से, जन्म जन्मांतरों से, अनंत भवों से सत निबद्धम अच्छी तरह से बंधे हुए। कौन बंधे हुए? क्या बांधा है? क्या बांध के रखा है? पापम। क्या बांध के रखा है? पापम। कैसा बांधा है? अच्छी तरह से बांध के रखा है। कब से बांध के रखा है? भव से बांध के रखा है। ऐसा जो पाप है वह किनका? शरीर भाजा, शरीरधारियों का, सभी जीवों का, सभी प्राणियों का वह पाप क्या होता है? तो संस्तवे आपके स्तवन करने से क्षणात् क्षणभर से क्षयम उपैति क्षय को प्राप्त हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। कैसे होता होगा? कुछ उदाहरण बताओ। जैसे आक्रांत लोग, जिसने लोग को घेर रखा है, ऐसा अलिनीलम भौरे के समान, सार्वरमंतिकारम रात्रि का अंधकार, सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों से, आंसू शीघ्र ही भिन्नम भिन्न हो जाता है। जैसे सघन अंधकार हो, जिस अंधकार ने पूरे संसार को घेर लिया है, ऐसी अमावस्या का घोर अंधेरा भी ज्यों ही सूरज की किरण फूटती है और क्या हो जाता है? पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। अंधकार को नष्ट करने के लिए सूरज की एक किरण क्या होती है? काफी होती है। अंधकार कब तक है? जो लोग सूरज होगा नहीं तभी तक है ना। यदि सूरज हो जाए तो फिर अंधेरा रहेगा। प्रभु पाप कब तक है? कब से है?
अनंत कब तक है? कब से है ये महत्व नहीं है, कब तक है? प्रिय आत्मन, अनंतानुबंधी पाप अनादि अनंत काल हो गया। पाप करते करते मुझे अनंत काल बीत गया, कसाएं करते करते अनंत काल बीत गया, मोह में पलते पलते अनंत काल बीत गया। सुन रहे ना? सुन रहे ना? अविरति करते करते अनंत काल बीत गया, प्रमाद करते अनंत काल बीत गया, योगों की चंचलता में अनंत काल बीत गया, लेकिन आज तक मैंने भगवान की पूजा नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के दर्शन करते अनंत काल नहीं बीता, भगवान की पूजा में काल नहीं बीता, स्वाध्याय करने में काल नहीं बीता, गुरु संगति में काल नहीं बीता। ध्यान देना, ये भक्तामर स्तोत्र से हमें ये जानना है कि मेरा जीवन कैसे बीता, कैसे बीता, मैंने क्या कमाया। भक्तामर स्तोत्र कहता है तुमने अनादि से पाप ही तो कमाया है, लेकिन चिंता मत करो, जो हो गया, जो हो गया है भूल पर पछताओ नहीं, उसको मिटाने का उपाय करो। जो गलती हो चुकी है उसको दोहराओ मत, उसको मिटाने का उपाय करो। जो पापों का संचय मैंने कर रखा है वो मेरी अज्ञान दशा थी, वो मेरी मोह दशा थी, वो मेरी भूल थी। उस भूल को अब कैसे क्षमा कराए? आचार्य कहते हैं तो संस्तवेन, आपके स्तवन करने से, ओहो श्री बाल पूर्व देखिए कुम्हारों की बस्ती में रहता। एक बार दिगंबर मुनि का संग आया। मुनियों को क्या कहने लगा? चिढ़ाने लगा, ये नंगे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये कुरूप होते हैं। अब ज्ञान में जीव कुछ भी कह दे, मद में जीव कुछ भी कह दे, कर्म करते करते हंसता है, जब फल भोगने में आता है तो रोता है। उसके 700 साथी थे, सभी ने मुनियों की निंदा की। निंदा का परिणाम ये हुआ कि दूसरे भाव में सब के सब कोढ़ी हो गए, कोढ़ी हो गए, कुष्ठ रोग हो गया। कहां से? पाप आधा पूर्व भाव से बांध के आ गए। इस भाव में कोई पाप नहीं किया था श्रीपाल ने, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन कर्म का उदय कब आ जाए, कब का बांधा कब उदय में आ जाए। ध्यान देना ज्ञानियों, जो बीज तुमने जमीन में डाल दिया है वह जब भी युग जलवायु पाएगा वह पैदा हो जाएगा। जो कर्म मैंने कर लिया है वह उदय में आ सकता है। कुष्ठ रोग व्याप्त हो गया, 700 साथियों को भी कुष्ठ हो गया। सबके सब जितने मित्र हैं सब कुष्ठ रोगी हैं। पूरा का पूरा गांव कुष्ठ रोग से व्याप्त है। कल्पना करो कौन सा रोग है? ये तो सब नाम है तो मात्र एक कर्म रोग है। एक नाम कहा जाए सब रोगों का, उसका नाम है कर्म रोग। कर्म रोग के कारण वो दुखी था। अब कर्म रोग और ऐसी स्थिति में पुण्य पाप साथ में चलता है। मैना के साथ प्रणय हो गया,
मैना ने उस समय कोई वैद्य का सहारा नहीं लिया, देने को था क्या, किसी औषधि का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मैना जानती थी विषापहारम मणिमांसधानम मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम जय भ्रामंत होना तुमति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैतानि। विषापहार, मणि, औषधि, रसायन, मंत्र, हे जिनेंद्र देव, ये सब आपके पर्यायवाची हैं। इसलिए जो अन्य का आश्रय लेते हैं वे भ्रमित हैं, उन्हें मात्र आपके नाम का सहारा लेना चाहिए। आपके नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है, आपके नाम से बड़े कोई रसायन नहीं है, आपके नाम से बड़े कुछ नहीं है। इसलिए मैना कहां चल दी, कहां चल दी, तीर्थ यात्रा के लिए चल दी। मुनि का समागम हुआ, पहले मुनि की निंदा कीजिए, इतना बड़ा पाप कर बांध लिया। आज जो ही श्रीपाद देख रहा है कि मैना मुनि के पास जा रही है, और मैना ने जाकर उपाय पूछा, बेटा मैना, इन्होंने पूर्वों में मुनियों की निंदा करने से ऐसा कर बांध रखा है, तुम सिद्ध चक्र का पाठ करो और प्रतिदिन गंधो रक्षक हो, कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। सुन वचन हसी मैना, नहीं होए झूठ मुनि के मैना। मुनियों के वचन ज्यों ही सुने मैना हर्ष उत्पन्न हो गया कि नहीं होए झूठ मुनि के मैना। मुनि महाराज के वचन झूठे नहीं होते हैं, जरूर कुछ रोग मिट जाएगा। देखो मैना ने सिद्ध चक्र का पाठ किया, तो संस्तव, किसका संस्तव? जिनेंद्र देव आपका संस्तव किया मैना ने, और एक का नहीं 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग हवाओं से जिनने कर्मों को जोड़ रखा था, वे सब कर्म क्या हो गए? क्षय को प्राप्त हो गए। प्रिय आत्मा, ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। कौन से जीव कहां कर्मों को जोड़ के लाते हैं? दुर्गंधा का जीवन उठा के देख लें हम, दुर्गंधा का जीवन उठा के देख लें। पूर्व में लक्ष्मीवती की पर्याय में मुनि महाराज को देख करके क्या करते? हाँ, पान की पीत कर देती है। ओ ऐसा घिनौना रूप, पान की पीत कर दी। परिणाम क्या हुआ? तत्काल कुष्ठ रोग हो गया। राजा ने निकाल दिया घर से, तूने एक दिगंबर मुनि का अनादर किया है। राजा ने कहा निकाला? पुण्य कर्म जब निकल जाता है तो सब निकाल देते हैं, जब पाप कर्म का उदय आता है तो सब तुझे ले जाते हैं। प्रिय आत्मन, जब पुण्य कर्म ही तेरा निकल गया तो तू कहां ठहरेगी महलों में? निकल गया, निकाल दिया, भटक रही है। आखिर मरण करके दूसरी पर्याय में कुकुरी सुकरी नाना प्रकार की पर्याय में जन्म लेती लेती 8-10 भाव के बाद दुर्गंधा की पर्याय में आई। शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है। जंगल में अचानक एक मुनि दिखाई दे गए। मुनि की करुणा दृष्टि, क्यों बेटी? जो भी उस दुर्गंधा ने सुनी, आज मुझे संसार में पहला व्यक्ति मिला जो मुझे बेटी कह रहा है। आज मुझे संसार में पहला व्यक्ति मिला, क्योंकि मेरे जन्म लेते ही मेरे माता पिता चल बसे थे। मैं इतनी पापी थी कि मेरे पाप के कारण मेरे माता पिता
ये चल बसे। बेटी दुखी मत हो, तूने पूर्व में जो कर्म किया है उसके कारण तू आज दुखी है, किंतु आज से जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दे, एक व्रत करना प्रारंभ कर दे, तेरे सब कर्म टल जाएंगे। कहो ज्ञानी हो, क्या हुआ? कहो ज्ञानी हो, क्या हुआ? वह दुर्गंधा जिनेंद्र भगवान की स्तुति करती है, तत्संस्तवे। क्या करती है? भगवान की स्तुति करती है। स्तुति के प्रभाव से दुर्गंधा के सारे पाप कर्म टल जाते हैं और उसका सर्व शरीर सुगंध रूप प्रणमन हो जाता है। कुष्ठ रोगी श्रीपाल कामदेव के समान सुंदर हो गया, दुर्गंधा सुगंधा बन गई, वही आगे जाकर के द्रौपदी की फरियाद को प्राप्त हो गई। प्रिय आत्मन, ये जानो किस जीव ने कब कर्म किए हैं हमें कोई पता नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल मेरी सत्ता में कौन सा कर्म पड़ा है, कब उदय में आ जाए, इसका मुझे कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी चीज समझ के रखना, तुम्हारे पास बाहर में कितना भी वैभव और ठाट बना रहे, लेकिन भीतर में कौन सा कर्म सत्ता में पड़ा है, इसका किसी को कोई पता नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कर्म क्या भोगने देगा। सुख के साधन आप जुटा सकते हैं, लेकिन कर्म जैसा होगा वैसे ही भोगने मिलेगा। प्रिय आत्मन, इसलिए आचार्य कहते हैं संस्थाओं इस सम्यक प्रकार के स्तवन से वे पाप टल जाते हैं। पापों को जानना ही सबसे बड़ी साधना है। अपनी बुद्धि को सम्यक बनाना है तो संस्था करो। स्तुतियां बुद्धि को सम्यक बना देती है, स्तुतियां बुद्धि को निर्मल बनाती है, स्तुतियां सम्यक दर्शन देती हैं, स्तुतियां सम्यक ज्ञान देती हैं। स्तुति करने से साधन की वृद्धि होती है, स्तुति करने से निसंकल्प बंध बनता है, स्तुति करने से दर्शन विशुद्धि बढ़ती है। प्रिय आत्मन, तो संस्तवे कहां कर्म करके आए, कहां जीवों ने कर्म बांधे, अकृतपुण्य कहां कर्म बांधा, मंदिर का निर्माण चुरा लेता था, मंदिर का निर्माण लिखा लेता था। महाराज अकृतपुण्य मंदिर का निर्माण लिखा लेता था। दूसरे भाव में क्या हुआ? दरिद्र हुआ, कुछ भी पास नहीं था, लेकिन मुनियों पर आस्था थी। उसके घर में जो भी एक बार मुनिराज आए, मां मुनिराज को आहार दो ना बेटे। अपनी अब क्या है जो मुनि को आहार दें? न दूध है, न चावल है, हम काय का आहार देंगे मुनि को? मां कुछ व्यवस्था बनाओ ना, अपने घर मुनि के हाथ कभी क्यों नहीं होते? मां बेटा मैं कभी कोशिश करूंगी, जिस दिन मुझे कहीं चावल मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, तो उस दिन मैं मुनिराज के आहार चढ़ाऊंगी। दूसरे दिन मांग गई, एक जगह कहीं मांग रही थी कि मुझे भोजन के लिए कुछ दे दो, तो सेठ आदमी जी ने मंदिर के चावल की डिब्बी खाली कर दी और वे चावल उसकी झोली में आ गए। आगे बढ़ी, सेठ जी जा रहे थे दूध का कैन लेकर के और उनसे मांगा। सेठ जी ने उसमें से थोड़ा सा दूध दे दिया। लौट के आई, मां
ने खीर बनाई। बेटा, आज मैं खीर बना रही हूं। मां, तुमने उस दिन कहा था ना, क्या कहा था बेटा, कि जिस दिन मुझे कभी चावल मिल जाएंगे उस दिन तुम मुनिराज का आहार कराओगी। बेटा, लेकिन पता तो नहीं है कि मुनिराज आज आएंगे ही। मुनिराज तो जंगल में रहते हैं। मां, फिर क्या किया जाए? मां, मैं तो यहीं बैठा हूं, जब तक मुनिराज नहीं आएंगे तब तक मैं खीर नहीं खाऊंगा। मां पानी भरने चली गई। मां ने कहा, बेटा, ज्यों ही मुनिराज आए तो हमको बता देना, मैं कुएं से जल्दी आ जाऊंगी और मुनिराज को पड़गा लूंगी। मुनिराज निकल रहे हैं रास्ते से। बेटा दूर से देख रहा है, महाराज इस गली में आ जाएं, इस गली में आ जाएं, इस गली में आ जाएं। और भावना का आकर्षण ऐसा कि उस बालक की भावना मुनिराज को अपनी गली में खींच लिया। जब मुनिराज पास में आ रहे हैं, महाराज आपका आहार इसी घर में है, आपके आहार इसी घर में है। मेरी मम्मी ने आपके लिए खीर बनाई है, मेरी मम्मी ने आपके लिए खीर बनाई है। ठहर जाओ महाराज, ठहर जाओ, रुक जाओ ना, रुक जाओ। मेरी मम्मी अब भी आएगी, तुम्हारे लिए खीर खिलाएगी, तुम्हारे लिए खीर खिलाएगी। महाराज की चर्या अपनी भिन्न होती है लोकाचार से। महाराज क्या कहें, पड़गन कोई कह नहीं रहा, कैसे रुक जाए? महाराज रुक जाओ ना, तुम नहीं रुकोगे तो मेरी मम्मी फिर कैसे खीर खाएगी? मैं भी खीर नहीं खाऊंगा। रुक जाओ ना, तुमको खीर खाने मिलेगी, रुक जाओ। आखिर महाराज आगे बढ़ने लगे। उस बालक ने मुनिराज के चरण पकड़ लिए। महाराज मेरी मम्मी अब भी आती है, अब रुक जाओ ना, रुक जाओ। अब बालक चरण पकड़े खड़ा है। मुनिराज मुद्रा लिए खड़े हैं। बालक चरण पकड़ कर, मैं आगे नहीं जाना दूंगा, तुम तो रुक जाओ। मां उधर से कलश लेके चली आ रही है। क्या देख रही है कि ये बेटा तू कैसा ठीक है, महाराज के चरण पकड़े है। और मां उधर से जो चली आ रही है बोलती, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराज तो खड़े थे और महाराज का पड़गान हो गया। महाराज का पड़गान हो गया, पड़गान हो गया। वो पड़गान होते ही बहुत हर्ष हुआ। जिस घर में कभी खाने को दाना ना हो, उस घर में दिगंबर मुनिराज का पदार्पण हो जाए। जिस घर में कभी किसी अतिथि का भोजन ना हुआ हो, उस घर में मां अतिथि दिगंबर मुनि पधार जाए। जीवन की पहली दिवाली, जीवन का पहला रक्षाबंधन, जीवन की पहली वर्षगांठ, पहला त्योहार आज नजर आ रहा है जब दिगंबर मुनि पधारे। एक कटोरी खीर आप सोच लीजिए कि मंदिर की डिब्बी के चावल कितने दिए होंगे। खीर बना ली उतने की। मां देखती है कि इसके 3 हिस्से करना है। एक हिस्सा मुनिराज को, एक हिस्सा बेटे को और एक हिस्सा सिंह को। उसने 3 हिस्से कर लिए। उसी में इतना हिस्सा मुनिराज को। मुनिराज आहार शुरू करते हैं और मुनिराज के हिस्से की खीर पूरी चल जाती है। माँ कहती है, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, अपने यहाँ तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन मुनिराज कब कब पधारते अपने घर, सबसे पहले मुनिराज के आहार पूरे करा दूं।
अब देखो मुझे आज कितने कप के उपास्य होंगे, कैसे होंगे। इसलिए सबसे पहले मुनिराज के आहार पूरे करा दो। और माँ अपना हिस्से का खीर भी मुनिराज को चला देती है। 2 हिस्से हो गए। अब बच्चा बेटे का हिस्सा। बेटा बहुत छोटा है। माँ एक और देखती है, एक बेटा एक खड़ा है, एक बेटा वो बैठा है। मेरे सामने 2 बेटे हैं, किसको कराऊं? वो बेटा मचल ना जाए, बाद में रोने ना लगे, या देते देते ना रोने लगे कि माँ मुझे तो बची नहीं। माँ के सामने दुविधा है कि मुनिराज को खीर दें कि बेटे को खीर दें। बेटा माँ की आंखों को पढ़ लेता है। माँ से कहता, माँ महाराज को और खीर दो ना, और खीर दो ना, और दो, और दो, मेरे हिस्से की भी दो ना, मेरे हिस्से की भी दे दो। और माँ खुश हो जाती है। फिर भी माँ को लगता है बेटा बाद में न मचल जाए। लेकिन माँ जब बेटे की अनुमति मिल ही गई है, माँ देखो मैं बहुत छोटा हूँ, अंता मैं भी आके दे लेता, तुम मेरे हिस्से की दे दो खीर, मेरे हिस्से की सब दे दो, पूरी दे दो माँ, महाराज को दे दो ना। और क्या करता है, ये संस्कार पूर्वक के थे। और उसने खीर देना शुरू किया। देखो मुनिराज के हिस्से की खीर खत्म हो गई थी, माँ के हिस्से की खीर खत्म हो गई थी, लेकिन बेटे के हिस्से की खीर खत्म क्यों खत्म नहीं हुई? अक्षय मानस रिद्धिधारी मुनिराज थे। वे मुनिराज जिस चौके में आहार कर लें, उस चौके का आहार समाप्त नहीं होता। प्रिय आत्मन, ऐसी महान वृत्ति मुनिराज को थी। और मुनिराज का आहार माँ देख रही है, कटोरे में इतनी सी खीर बची थी बेटे के लिए, मुनिराज आहार करते जा रहे हैं, खीर खत्म नहीं हो रही है, खीर खत्म नहीं हो रही है। आहार होने के बाद, बेटा आजा खीर खा ले। माँ आज तो पहले तुमको खीर खिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की खीर तो इसमें है ही नहीं। माँ सोचती आज बेटा को हो क्या गया, फिर भी बेटा बाल है। बच्ची ने पहले माँ को भोजन कराया, फिर माँ बोली बेटा तू आहार कर ले। माँ मैं अब भी आता हूँ। और बाहर गया और अपने मित्रों की पूरी टोली को लेके आ गया। माँ आज मेरे सब मित्रों को भी यही चीज थोड़ी थोड़ी देना माँ, लेकिन सबको देना। सबको खीर खिलाई, लेकिन खीर समाप्त ही ना हो। इसके बाद सब मित्रों के माता पिता को बोला दिया, पूरे गांव और पूरे नगर को पूरा भोजन करा दिया, लेकिन खीर समाप्त। प्रिय आत्मा, पहले भौमिक कर्म इकट्ठा किया तो क्या हुआ, खाने को दाना भी नहीं था, मांग मांग करके खाना पड़ रहा था। और आज एक बार मुनिराज को आहार दिया तो संस्कृत स्तुति के साथ, भक्ति के साथ आहार दान दे रहे हैं। क्या परिणाम हुआ, अक्षय भान भक्ति आहार दान ऐसा कि पूरे नगर ने भोजन कर लिया, रत्नों की वर्षा हो गई, पंचाचारी हो गए। प्रिय आत्मा, धन्य है, कहने का तात्पर्य है भाव से जोड़ रखे कर्म भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से टल जाती हैं। ही माताओं, जीवन में कैसा भी कर्म आवे घबराना मत। हे भव्य जीवो, नाना प्रकार के कर्म बचपन से अब तक मैंने से दुनिया को देखा, अपनी अपनी कर्मों की है जुदी जुदी रेखा। बचपन से अब तक मैंने इस दुनिया को देखा, अपनी
प्रिय आत्मन, आज कर्म कैसा चल रहा है, कल कर्म कैसा चले, इसलिए घबराना मत। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अपार वैभव आता है, तो कभी एक पैसा भी हाथ में नहीं होता है, कभी करोड़ों के स्वामी होते हैं, कभी एक एक दिनार के लिए फिरते हैं, कभी आहार के भंडार खुले रहते हैं, कभी मांगने पर दाना नहीं मिलता है। प्रिय आत्मन, इन सब क्षणों के बीच के लिए आज का ये सूत्र याद रखना, प्रभु तो संस्तवे, कैसा भी कर्म का उदय क्यों ना हो, उस कर्मोदय के काल में मैं अन्यत्र नहीं भटकूंगा। चाहे मुझे घर में दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, कैसी भी समस्या हो, मेरे कर्म के उदय से है, और वह कर्म, वह पाप तुम्हारे संस्थाओं से दूर हो जाता है। इसलिए सच्ची श्रद्धा पैदा करना जिनेंद्र के प्रति सम्यक दर्शन है। आज व्यक्ति को सच्ची श्रद्धा नहीं है, इसलिए दर दर भटकता है। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, स्थिति बनती है। एक पर श्रद्धा नहीं टिकती है, और जब तक एक पर श्रद्धा नहीं टिकती है तब तक कार्य सिद्धि होती नहीं है। बीतला देव पर यदि सम्यक श्रद्धा बन जाए, फिर स्तुति की जाए, तो नियम से जन्म जन्मांतरों के पाप भी कट जाएंगे। आज के इस पावन प्रसंग पर इतना ही मुझे कहना है, इतना ही कहना है, कैसा भी कर्म का काल आए तुम घबराना मत, घबराना मत। कर्मोदय के काल में कैसा भी टेंशन हो, भगवान का द्वार मत छोड़ना, प्रभु का द्वार मत छोड़ना, वीतराग का द्वार मत छोड़ना। वीतराग प्रभु के पास बैठे रहोगे, शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय मिलेगा। जहां से मोक्ष मार्ग का उपाय मिलता है, क्या वहां से सुख का मार्ग ना मिलेगा? क्या वहां से शांति का मार्ग ना मिलेगा? जब अनंत आनंद जीवों को मार्ग मिला है तो हमें भी मिलेगा, ऐसा विश्वास रखना। तो संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, इसी को देखिए, जन्म जन्म से जोड़ी रखे, अपने सिर पर आड़ी रखे, जीवन जो पापी यहाँ, दुख और संताप यहाँ, वे प्रभु के गुण गाने से, मंगल गीत सुनाने से, क्षण भर में कट जाते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं। इस तरह से जैसा थोड़ी अंधेरा हो, मिथ्या तम का डेरा हो, सूरज किरण निकलते ही, ज्ञान दीप के जलते ही, पल भर में हट जाता है, मिथ्या तम छट जाता है। प्रिय आत्मा, ऐसी सम्यक भावनाएं रखना पूरी आस्था के साथ। कैसी भी विपदा हो, मेरा सहारा जिनमत का, मुझे सहारा जिनमत का। पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ भगवान की स्तुति करने बैठ जाना। कर्म पलट जाएगा। कब कर्म पलट जाए, कर्म के विषय में इतना निश्चित है, जो कर्म एक बार उदय में आ जाता है वो दोबारा उदय में नहीं आता है। इतनी श्रद्धा पूरी रख लो। जो कर्म एक बार उदय में आ गया, अभी 9:35 है, जो कर्म 9:35 10 सेकंड में उदय में आया है, वह कर्म 9:36 उदय में आने वाला, क्योंकि जो आ गया सो गया, जो आ गया सो अब वो नहीं आएगा दोबारा। अब दोबारा तुम स्वयं करोगे वैसा कर्म, तब उदय में आएगा। इसलिए जो उदय में आया है उससे मत घबराओ। जो सत्ता में बैठा है उसको कैसे हटाएं, उसका ये प्रयत्न है।
संस्थाओं, सत्तागत कर्मों को नष्ट कर देता है। स्तुति करो, प्रतिदिन भक्तामृत का पाठ करो, आपके घर में सुख समृद्धि आनंद की गंगा बहेगी। ओम नमः सिद्धिभ्याम, ओम नमः सिद्धि।